दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 यह वो दिन है जब भारत में एक कानून लाया गया जिसका नाम था आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। इस कानून को लाने का मकसद यह था कि सरकारों के कामकाज में पारदर्शिता लाई जा सके और नागरिकों को सूचनाओं से लैस किया जा सके ताकि लोग लोकतंत्र में सही मायने में सहभागी बन सकें। एक वक्त में आरटीआई को दूसरी आजादी भी कहा जाने लगा था। इस कानून की खूबसूरती यह है कि इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक सरकार के किसी भी विभाग की जानकारी हासिल कर सकता है। आरटीआई हाथ से लेकर या टाइप करके या फिर ऑनलाइन भी लगा जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जानकारी पाने के लिए किसको भेजें आवेदन। आरटीआई फाइल करने का तरीका क्या है, क्यों अब आरटीआई की आलोचना होने लगी है और आरटीआई को और इफेक्टिव यानी कि प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आरटीआई कानून के तहत सरकार के सभी विभाग, मंत्रालय और सार्वजनिक स्थानों में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। आरटीआई के मुताबिक आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जिस विभाग की भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर उसके असिस्टेंट को आवेदन करना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप राज्य सरकार के किसी भी विभाग या मंत्रालय से जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको उस विभाग के मंत्रालय के राज्य सूचना अधिकारी या राज्य सूचना सहायक अधिकारी को आवेदन करना होगा। इसके अलावा आप केंद्र सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय से जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको उस विभाग या मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। आरटीआई कानून का समय के साथ साथ लोगों ने खूब इस्तेमाल किया, लेकिन कई बार रिप्लाई बहुत देर से आता है। पिछले एक साल में केंद्र सरकार ने लगभग 1.19 करोड़ आरटीआई की एप्लीकेशन आई, जबकि राज्य में 4.2 करोड़ एप्लीकेशन फाइल किए गए। इसका मतलब यह है कि आरटीआई के प्रति लोगों का भरोसा है। आरटीआई से लोगों की जिंदगी में बदलाव हो रहा है और आरटीआई से सरकारों की जवाबदारी बढ़ रही है। ओरिजिनल जो प्रारूप है वो बड़ा सरल है कि आप एक सामान्य सी एप्लीकेशन दें और इसे देने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है। जो रिक्वायर्ड फीस है वो दी जाए और सूचना 30 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए। लेकिन उसमें बहुत सारी आपत्तियां यानी विलंब होते हैं और समय पर सूचना नहीं मिलती है। सूचनाओं को रिजेक्ट किया जाता है। इन सब के बावजूद उन पर पेनल्टी नहीं लगती है कानून का पालन नहीं करने पर। यह सच है। दूसरा यह भी है कि बहुत सारी सूचनाओं को गोपनीयता के नाम पर नहीं दिया जाता और जिस पर कोई जवाबदेही नहीं होती। यह एक दूसरी बड़ी बात है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पर आरटीआई की पूरी व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है और उसमें सरकार को भी दिक्कत नहीं होगी और लोगों को भी फायदा होगा। बहुत सारी सूचनाएं जो दी जाती हैं उन्हीं सूचनाओं को बहुत सारे लोग आरटीआई से मांगते हैं। तो जो सूचना आरटीआई में दी जा चुकी है उसे अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जारी कर दिया जाए, उन्हीं सूचनाओं को जो बार बार मांगने का चलन है वो खत्म हो जाएगा। आरटीआई के तहत यह प्रावधान है कि कोई भी सूचना 30 दिन के अंदर दे दी जाएगी। इसके अलावा कोई सूचना जो व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसको 48 घंटे के अंदर सूचना दे दी जाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल है कि सूचना देने का जो समय है उसका कैलकुलेशन कब से किया जाएगा। तो इसका जवाब यह है कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन के फीस देने के दिन से इसका कैलकुलेशन शुरू होता है। मतलब जिस दिन आरटीआई की जानकारी हासिल करने के लिए फीस जमा की गई उस दिन से 30 दिन तक जोड़ा जाता है। आरटीआई कानून के तहत ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन जानकारी हासिल करने के लिए आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल यानी www.rtionline.gov.in में जाकर आवेदन करना होता है। समय के साथ साथ आरटीआई कानून में कुछ चुनौतियां भी नथी हो गई। क्या है वो और कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है। कानून में 3 तरह की बड़ी चुनौतियां हैं। पहली यह कि कानून में बड़े पैमाने पर रिक्त पद है। एक रिपोर्ट के अनुसार 165 सूचना आयुक्तों में से 42 पोस्ट खाली हैं। 29 जो कि आरटीआई के राज्य स्तरीय प्रतिष्ठान है, उनमें से 11 में ई फिलिंग की व्यवस्था है, लेकिन 5 ही फंक्शनल है। अगर इतने बड़े पैमाने पर सिस्टम में लोग ही नहीं है, ऑफिस ढंग से काम ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका नतीजा पेंडेंसी होगी और लगभग 3.15 लाख मामले पेंडिंग है। और बड़े पैमाने पर जिस डिस्पोजल की बात की जा रही है तो वो डिस्पोजल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सूचनाओं को नहीं देना भी डिस्पोजल माना जाता है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि सरकारों को
और कई बार अदालतों का भी कहना है कि आरटीआई का दुरुपयोग होता है। आरटीआई का दुरुपयोग एक्सटॉर्शन के लिए किया जाता है, पेशेवर चीजों के लिए होता है और कॉर्पोरेट छद्म तरीके से आरटीआई हासिल करके और कॉर्पोरेट रिवेलरी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार यह भी बात आती है कि उस सूचना के मुक्त प्रवाह में उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए किस प्रकार अंकुश लगाया जाए। जो 2005 का कानून था उसमें बदलाव करके 2019 के कानून में बदलाव किए गए और उस बदलाव से जो मुक्त सूचना आयोग है और सूचना आयुक्त हैं उनके कार्यकाल में बदलाव किया गया, जिसमें सरकार के पास अधिकार आ गया कि कार्यकाल कितना होगा, उनके वेतन भत्ते रोजगार की शर्तें भी सरकार द्वारा तय होंगी और उनकी पुरानी पेंशन आदि सेवानिवृत्ति लाभों के बारे में भी नियम बदले गए। इस सारी बातों से यह माना जा रहा है कि आरटीआई की जो अधिकार कमिश्नर है उन पर सरकार का दबाव रहेगा, क्योंकि जब आरटीआई एप्लीकेशन लगती है तो आरटीआई एप्लीकेशन का अगर जवाब नहीं आता तो इसमें अपील फाइल की जाती है, तो उसकी अपील केंद्रीय स्तर पर होती है। जिस प्रकार हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं उसी तरीके से जो आरटीआई के पदाधिकारी हैं उनकी स्वतंत्रता और संयमता होना जरूरी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी जानकारी में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।